चाइना में मंकी बी वायरस की वजह से एक जन की डेथ हुई है। और दोस्तों पहले ही सब तरफ कोरोना वगैरह फैल चुका है, कोरोना की वजह से सब लोग वगैरह परेशान है और ये अभी मंकी बी वायरस की खबर वगैरह आ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन जान लेने वाले हैं कि मंकी बी वायरस है क्या, वो कैसे फैलता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, उसके बारे में अपन आज पूरी डिटेल जान लेने वाले। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना में 53 ईयर ओल्ड का एक वेटरनरी डॉक्टर था, यानी पक्षियों का डॉक्टर। उसने क्या किया, जो मार्च मंथ में जो 2 मूर्त मंकी थे ना, उनके ऊपर टेस्ट वगैरह किया, उसके वगैरह रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो उनके वो कांटेक्ट में आया था। इसी साल के मार्च मंथ में वो जो डॉक्टर था ना, उसने ना 2 मूर्त मंकी पे वगैरह शोध कर रहा था, रिसर्च वगैरह कर रहा था। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो 2 मूर्त मंकी थे ना, उनके वजह से उसके डॉक्टर के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, उसको मंकी भी वायरस का इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। देखो वो है ना, उनके मंकी के 2 मूर्त मंकी में के कांटेक्ट में मार्च मंथ में आया था, बराबर। तो उसके थोड़े दिनों बाद कांटेक्ट में आने के बाद थोड़े दिनों बाद उसको नोजिया, वोमिटिंग ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे। थोड़े दिनों बाद फीवर और थोड़े दिनों बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी वगैरह दिखने लगे। फिर वो सब ये सिम्टम्स देखने के बाद वो क्या करने लगा, अलग अलग हॉस्पिटल में वगैरह जाने लगा अपना इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए। बट फिर भी उसको कुछ असर वगैरह नहीं गिरा और मई 27 को उसकी डेथ हो गई। देखो मार्च मंथ में वो मृत मंकी के कांटेक्ट में आया था, और इसी साल मई 27 को उसकी डेथ वगैरह हुई। जब वो हॉस्पिटल में वगैरह ट्रीटमेंट के लिए यानी इलाज के लिए वगैरह जा रहा था ना, तब उसके सैंपल अलग अलग सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लिए थे। तब उस पर बहुत सारे स्टडी और रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि वो जो डॉक्टर की मौत मंकी बी वायरस की वजह से हुई है, ना ही अदर इन्फेक्शन की वगैरह ये वजह से नहीं हुई। उसकी सिर्फ मौत मंकी बी वायरस की वजह से हुई है, जो अभी डाटा वगैरह सामने आ रहा है। ऑलरेडी उसकी जो डेथ है वो मई 27 को हुई थी। अब जो डाटा वगैरह सामने आया उसमें ये पता चला है मंकी बी वायरस की वजह से उसकी मौत हुई। तो अभी ये सवाल आता है कि आखिरकार मंकी बी वायरस है क्या। तो अभी अपन मंकी बी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। मंकी बी वायरस को हर्पिस बी वायरस भी कहा जाता है। और दोस्तों ये मंकी बी वायरस है ना, वो वयस्कर जो माइकॉक बंदर की जो प्रजाति ना, उनके थ्रू ये इधर उधर फैलता है, उनके माध्यम से वगैरह माइकॉक बंदर की जो प्रजाति वयस्कर, उनकी वजह से वो इधर उधर फैलता है। और दोस्तों जो मंकी बी वायरस है ना, वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि देखो अभी कोरोना वायरस है, बराबर, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान से ऐसा फैलता है ना, इंसान टू मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन। बट मंकी बी वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, वो सिर्फ एनिमल से ह्यूमन को होता है। देखो अभी वो जो डॉक्टर था, बराबर, वो डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग थे, उनके जो परिवार के कुटुंब के वगैरह लोग थे, उनको उनकी टेस्ट वगैरह किए, वो उनको कोई मंकी बी वायरस का इन्फेक्शन वगैरह नहीं दिखा, सिर्फ वो डॉक्टर ने दिखा। तो इससे पता चलता कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, सिर्फ अभी तक जो रिसर्च वगैरह हुई उससे पता चलता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। 1932 में मंकी बी वायरस का इन्फेक्शन देखा गया। देखो दोस्तों 1932 से लेकर अभी 2021 चालू यानी 90 साल में मंकी बी वायरस के सिर्फ 50 पेशेंट मिले, 50 केसेस वगैरह मिले। और 50 केसेस में 21 लोगों की मौत वगैरह हुई, यानी उसके बहुत ही कम पेशेंट आते हैं। यानी देखो ना 90 साल में सिर्फ 50 पेशेंट, यानी बहुत ही कम पेशेंट आते हैं। इसलिए आपको कोई डरने की वगैरह बात नहीं। और वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनिमल से ह्यूमन को होता है। अभी अपन जान लेते हैं कि मंकी बी वायरस कैसे वगैरह फैलता है। देखो दोस्तों, अगर जो इन्फेक्टेड मंकी है उसके काटने से, उसके नाखून लगने से, उसके सलाइवा के थ्रू, उसके मलमूत्र के द्वारा वगैरह फैलता है। वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन वगैरह फैलता है। अभी अपन जान लेते हैं मंकी बी वायरस के क्या क्या सिम्टम्स है, मंकी बी वायरस के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही है उसके मुताबिक 2-3 सप्ताह के बाद आपको नोजिया, वोमिटिंग, बुखार आना, ठंड लगना, जहाँ पे घाव है वहाँ के उसके आजू बाजू में दर्द होना, सुन्न होना, सूजन आना, आपकी जो मांसपेशियाँ है मांसपेशियों में जकड़न होना, सिर दर्द होना। और ये जो मंकी बी वायरस है ना, डायरेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक वगैरह करता है और आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसे ही मंकी बी वायरस के सिम्टम्स वगैरह थे। अभी अपन जान लेते हैं मंकी बी वायरस के क्या क्या ट्रीटमेंट है। अभी मंकी बी वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, मंकी बी वायरस के ऊपर अभी कोई भी वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मंकी बी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह दी जाती है। देखो ये मंकी बी वायरस वायरल इन्फेक्शन, बराबर, तो ये एंटीवायरल वगैरह आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती है। और दोस्तों डॉक्टर लोगों का कहना है, डॉक्टर लोग कहते हैं अगर आपको इन्फेक्टेड मंकी काटता है या उसके नाखून से वगैरह चोट वगैरह लगती है तो आपको तुरंत पानी से या साबुन लगा के आपको अच्छे से वो वॉश वगैरह करनी चाहिए। उसके ऊपर जो घाव के ऊपर आपको 15-20 मिनट तक पानी छोड़ना वगैरह चाहिए, अच्छे से साफ वगैरह करनी चाहिए, जो भी साबुन वगैरह उसके थ्रू। और फिर उसके बाद आपके आसपास जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, उनको दिखा के आपको ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे उसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जो डॉक्टर था ना जिसकी डेथ वगैरह हो गई मंकी बी वायरस की वजह से, तो उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग थे, उसके जो परिवार के कुटुंब के वगैरह लोग थे, उनके वगैरह टेस्ट किए तो वो टेस्ट में निगेटिव आई, यानी उनके जो कुटुंब है उनको किनको भी मंकी बी वायरस नहीं हुआ, सिर्फ वो डॉक्टर को हुआ। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि ये जो मंकी बी वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर होता है। ओके, इसलिए ज़्यादा घबराने की वगैरह बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने मंकी बी वायरस के ऊपर पूरी डिटेल्स वगैरह जान ले, जैसे कि सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो कैसा फैलता है, क्या है मंकी बी वायरस, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान ली। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो से शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड आने वाले वीडियो है उसका रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।